बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक गांव था कालपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहां का माहौल बदल जाता था। हवा अजीब तरह से सीटी बजाने लगती, पेड़ अपने आप हिलते और गलियों में सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे, इस गांव में रात के बाद बच्चे बाहर नहीं निकलते। इसी गांव में रहता था आरव, एक 8 साल का मासूम बच्चा। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता दिन रात काम पर रहते थे। आरव ज्यादातर समय अकेला रहता, लेकिन वह डरपोक नहीं था, बल्कि बहुत जिज्ञासु था। उसे गांव की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसे कुएं के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई। बहुत धीमी, बहुत ठंडी। अगले दिन आरव को पता चला कि आवाज पुरानी हवेली से आ रही थी। वही हवेली जहां 20 साल पहले एक परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। लोग कहते थे, उस हवेली में आज भी किसी बच्चे की आत्मा भटकती है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा सच जानने की चाह थी। एक रात जब पूरा गांव सो गया, आरव चुपचाप हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक आरव, किसी ने उसका नाम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंदर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, उसी की उम्र का, लेकिन उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। वह बोला, मैं यहाँ फंसा हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। असल में वह आत्मा नहीं था, बल्कि उस परिवार का बच्चा था जो सालों पहले इस हवेली में बंद हो गया था। गांव वालों के डर ने उसे भुला दिया था। आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने गांव वालों को सच्चाई बताई। पुलिस आई, बच्चे को बाहर निकाला गया। उस दिन के बाद हवेली की आवाज़ें बंद हो गईं। गांव का डर खत्म हो गया और आरव को लोग बहादुर बच्चा कहने लगे। कहानी की सीख, डर से भागने से सच्चाई नहीं बदलती। हिम्मत और इंसानियत से सबसे बड़ा डर भी खत्म हो जाता है। हर डरावनी जगह बुरी नहीं होती, कभी कभी वहाँ मदद की ज़रूरत होती है।